अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रहीम कलमती और मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहजहाँ मस्जिद जो कि वाक़ है ठट्ठा में। आइए चलते हैं, इसका विज़िट करते हैं। और आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी बड़ा गेट बना हुआ है और खूबसूरत है। अब हम पहुँच चुके हैं अंदर। ये देख सकते हैं आप, गेट के अंदर आते ही पार्क बनी हुई है काफ़ी खूबसूरत, और ये फुहारा है जो कि अभी बंद है। और ये मेरे वालिद साहब और उनके दोस्त जा रहे हैं। वाइट कपड़ों में मेरे वालिद साहब हैं। और अब हम आगे चल रहे हैं मस्जिद की तरफ। ये आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत पौधे लगे हुए हैं और नारियल के दरख्त भी हैं। और ये दोनों तरफ पार्क है। काफ़ी बड़ी मस्जिद है ये, तकरीबन 2 पौने 2 एकड़ पे मुश्तमिल है। और काफ़ी लोग भी आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। ये देख सकते हैं आप एक और फुहारा, लेकिन ये भी बंद है। और ये इस तरफ सारे फुहारे बने हुए हैं, लेकिन ये सारे बंद हैं अभी। और ये विजिटर आए हुए हैं यहाँ पे। ये सामने आप देख सकते हैं मस्जिद है जिसका ये एक छोटा गेट है, और ये सामने बड़ा गेट है जो कि बंद है। और ये क्यों बंद है इसकी वजह भी आपको बताएंगे। ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मस्जिद के बारे में, हिस्ट्री। और ये अब हम अंदर जा रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम आपको हिस्ट्री भी बताएंगे। और यहाँ पे जो मस्जिद के खतीब है उनसे भी मिलवाएंगे। और ये आप देख सकते हैं इंटर होते के साथ ही वज़ू खाना है जो हम चौरस बना हुआ है, आप चारों तरफ बैठ के वज़ू कर सकते हैं। और वज़ू खाने के बाद ये गुंबद स्टार्ट हो जाते हैं। ये लाइन से गुंबद बने हुए हैं, 100 गुंबद हैं ये नमाज भी चल रही है। ये मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है 5 वक्त की। और ये जामिया मस्जिद ठट्ठा के नाम से भी मशहूर है। ये मस्जिद शाहजहाँ बादशाह ने बनाई थी जो कि मुगल बादशाह थे। और ये गुंबद बने हुए हैं आप देख सकते हैं। और ये पूरी कतार जा रही है गुंबदों की। ये सामने ही मदरसा पढ़ाया जा रहा है। और ये दूसरी लाइन में भी ये पूरे गुंबद बने हुए हैं, 100 गुंबद हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं वेंटिलेशन का सिस्टम। और ये मदरसा जारी है। और इस मदरसे के बारे में और ये मस्जिद की पूरी हिस्ट्री इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम आपको बताने वाले हैं। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है और काफ़ी वसी मस्जिद है। और ये दोनों तरफ 2-2 लाइनें चल रही हैं गुंबदों की। ये देख सकते हैं काफ़ी, ये लाइन है और एक बराबर में लाइन है गुंबदों की। और अब हम अंदर चलते हैं। आगे वाली साइड पे जो मेहराब की साइड है, देख सकते हैं ऊपर काफ़ी खूबसूरत काम हुआ है। और ये आप देख सकते हैं विजिटर आए हुए हैं। ये दरवाजे के बिल्कुल सामने ही मेहराब है। ये जहाँ पे विजिटर खड़े हुए हैं आप देख सकते हैं, ये इस मस्जिद का मेहराब है। ये खिड़की बंद है। और यहाँ पे वेंटिलेशन का सिस्टम माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। ये आप देख सकते हैं गुंबद बने हुए हैं जो कि पूरे 100 हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये जब भी आप गिनती करेंगे तो कम या ज़्यादा हो जाते हैं 100 से।
तो इस बारे में भी हम मालूम करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें कितनी हकीकत है। और ये छोटे बड़े गुंबद मिला के 100 हैं। ये पूरी लाइन चल रही है, पर गुंबद बने हुए हैं। ये जामिया मस्जिद है और इसमें जुम्मा पढ़ाया जाता है और 5 वक्त की नमाज पढ़ाई जाती है। ये आप देख सकते हैं मेहराब, मस्जिद का मेहराब है ये। और ये सेंटर का बड़ा गुंबद है मेहराब वाली जगह पे। और ये आप देख सकते हैं काफी विजिटर आए हुए हैं यहाँ पे। काफी खूबसूरत गुंबद बने हुए हैं। और इस मस्जिद में ऐसा सिस्टम बनाया गया है उस दौर में कि इसमें लाउड स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़ती और आवाज़ एंड तक बिल्कुल क्लियर जाती है। और ये वेंटिलेशन का सिस्टम भी इसमें ऐसा ही है कि आपको गर्मी महसूस नहीं होती। काफ़ी ठंडी हवा यहाँ से आती है। ये खिड़कियाँ जो बनी हुई हैं और देख सकते हैं आप काफ़ी खिड़कियाँ, हर गुंबद पे एक खिड़की लगी हुई है। ये सामने खिड़की है। ये देख सकते हैं आप खिड़की। और माशाल्लाह काफ़ी हवा आ रही है यहाँ से। गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं। और आप कहीं भी बैठ जाएं अंदर तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। बाकी सूरज निकला हुआ होगा और आप बाहर सहन में बैठेंगे तो हो सकता है आपको धूप लगे, गर्मी हो। लेकिन अंदर जहाँ पे ये गुंबद बने हुए छत है वहाँ पे गर्मी बिल्कुल भी नहीं होती। ये खिड़की बंद है। अब हम कोशिश करते हैं यहाँ के जो खतीब हैं, इमाम साहब, उनसे हमारी बात हो सके और उनसे हिस्ट्री मालूम कर सकें इस मस्जिद की। और फिर आपको बता सकें कि ये मस्जिद कौन से सन में बनी। वैसे पीछे बोर्ड लगा हुआ था, वो तो हमने आपको दिखाया था, लेकिन अब हम हिस्ट्री के भी बताने वाले हैं आपको इंशाल्लाह कि ये मस्जिद कब बनी। ये हमारे साथ मौजूद हैं इस मस्जिद के इमाम साहब, जो आपको इस मस्जिद की पूरी हिस्ट्री बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कारी हाफिज़ अब्दुल बासित सिद्दीकी, शाही ख़तीब जामा मस्जिद शाहजहां ठट्टा। इस मस्जिद शरीफ को शाहजहां बादशाह ने 1644 हिजरी में इसको तामीर किया था। 1644 हिजरी से लेकर 1647 हिजरी तक इस मस्जिद शरीफ की तामीर हुई। 3 साल के अरसे में ये मस्जिद शरीफ तैयार हुई। जब ये मस्जिद शरीफ तैयार हुई तो इस मस्जिद शरीफ में जिनको काम दिया गया सुपरविज़न का, हज़रत अब्दुर्रहमान सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इस मस्जिद शरीफ की खिदमत में अपनी उजरत नहीं ली और फ़ी सबीलिल्लाह काम किया। यहीं के मकामी थे। इस मस्जिद शरीफ से पहले जो यहाँ पर मदरसा और मस्जिद मौजूद थी, उसमें वो मोहतमिम थे, आलिम थे, शेखुल हदीस से पढ़ाते थे। जब इस मस्जिद शरीफ की तामीर मुकम्मल हुई तो बादशाह ने पूछा कि आपने अपनी उजरत नहीं ली। तो उन्होंने कहा कि मैंने मस्जिद शरीफ अल्लाह का घर उसकी रज़ा के लिए और जज्बे के साथ तामीर किया है, अपनी आखिरत के लिए। अगर तुम कुछ दे सकते हो तो मुझे मेरे मरने के बाद मस्जिद शरीफ के सदर दरवाज़े पर रख देना और वहाँ पर मेरी कब्र बनाना, ताकि जो भी इस मस्जिद शरीफ में नमाज़ पढ़ने आए तो उसका सवाब जो है
वो मुझे मिलता रहे। तो इस तरह उनकी इस ख्वाहिश के मुताबिक इस मस्जिद शरीफ का जो सेंटर का जो गेट है दाखिले वाला, तो उसमें हज़रत की तुरबत शरीफ मौजूद है, कब्र शरीफ मौजूद है, और वो गेट जो है वो आने जाने के लिए बंद है। साइड के गेटों से आना जाना होता है। अच्छा सर, ये सुना जाता है इस मस्जिद के बारे में कि इसके गुंबद 100 हैं, लेकिन जब भी गिनती करते हैं तो या तो 99 हो जाते हैं या 101 हो जाते हैं, तो ये क्या हकीकत है? आप इसको रोशनी दें। इस मस्जिद शरीफ में ये 100 गुंबद जो रखे गए वो किसी वजह से रखे गए कि अल्लाह ताला के 100 नामों की निस्बत से, जो कि मशहूर हैं और कुरान मजीद के शुरू में आपको लिखे हुए मिलेंगे, तो उन नामों की निस्बत से इस मस्जिद शरीफ के 100 गुंबद रखे गए। और ये 100 गुंबद पूरे हैं, मुकम्मल हैं, छोटे बड़े ये 100 गुंबद हैं। और गिनती में जो है गिनने वालों को गलती भी होती है। बाज़ ने तो 54-55 तक भी गिने हैं। आप किताबों में पढ़ेंगे जो बाज़ लोगों ने 54-55 भी बताए हैं, बाज़ लोगों ने 95 और इतने बताए हैं, लेकिन ये गुंबद छोटे बड़े सब मिलाकर हकीकत में 100 गुंबद पूरे हैं। गिनती में गलती होती है, कोई इसमें वहम वाली बात नहीं है कि लोगों ने कुछ बातें ऐसी ज़माने में फैलाई हुई हैं कि ये कोई शायद अजीब बात है। अजीब बात यह है कि इंसानी गलती हो जाती है और उसमें ये या तो 101 गिन लेते हैं या 99 गिन लेते हैं या कुछ उससे ज़्यादा भी गिन लेते हैं, कुछ उससे कम भी गिन लेते हैं। ये इस मस्जिद शरीफ का एक हुस्न है और इस अंदाज़ में ये मस्जिद बनाई गई। सिर्फ ये गुंबद ही नहीं बनाए गए, बल्कि इन गुंबदों में पूरी एक साइंस मौजूद है कि ये इतनी बड़ी मस्जिद जो 1.25 एकड़ पे या तकरीबन 2 एकड़ के दरमियान ये मौजूद है। इस पूरी मस्जिद शरीफ में 400 साल पहले जब ये मस्जिद बनी थी तब यहाँ पर लाइट नहीं थी, लाउड स्पीकर नहीं था, कोई सौती आले नहीं थे और कोई सिस्टम नहीं था। तो इसको इस अंदाज़ में बनाया गया है कि ये गुंबद खूबसूरती में भी 4 चांद लगाते हैं और ख़तीब साहब की जगह से, यानी पेश इमाम आगे बड़ी महराब से जब तिलावत करता है या अज़ान कही जाती थी तो पूरी मस्जिद में बग़ैर लाउड स्पीकर के ये आवाज़ जो है इन गुंबदों के ज़रिए सफ़र करती हुई हवा के जोश पर ये आखिरी आदमी तक भी पहुंचती है। यानी ये गुंबद आवाज़ों को भी पहुंचाते हैं, आवाज़ों की तरसील का काम भी करते हैं और इसकी अपनी खूबसूरती भी अपनी जगह मौजूद है। इसके अलावा इस मस्जिद शरीफ में आप देखें लाउड स्पीकर नहीं है और बग़ैर लाउड स्पीकर के पूरी मस्जिद में आवाज़ गूंजती है और जाती है। इसमें पंखा नहीं है, पहले पंखे वगैरह का कोई तसव्वुर नहीं था। ये इस अंदाज़ में बनाई गई है कि पूरी मस्जिद में जो है आपको कहीं पर भी पंखे की ज़रूरत महसूस नहीं होगी और घुटन नहीं होगी। हवा की आमद और रफ्त का सिलसिला और वेंटिलेशन का सिस्टम ऐसा बनाया गया है, कुदरती सिस्टम, कि हवा जो है वो इस मस्जिद से पूरी तौर पर हर जगह से क्रॉस करती है और पूरी मस्जिद में जहाँ पर भी नमाजी नमाज़ पढ़े उसको तंगी का एहसास नहीं होता। जी वर्ष ये थी इस मस्जिद की हिस्ट्री जो आपने इसी मस्जिद के इमाम साहब की ज़बानी सुनी। अब हम चलते हैं बाहर और आपको हज़रत अब्दुल रहमान सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक दिखाते हैं, जो कि सदर दरवाज़ा है इस मस्जिद का, वहाँ पे मौजूद है। और मैंने आपसे शुरू में ही कहा था ये दरवाज़ा क्यों बंद है, इसकी वजह आपको बताएंगे। तो यही वजह है कि उनकी कब्र मुबारक इस दरवाज़े पे है, तो इस वजह से ये दरवाज़ा बंद है। और बाकी छोटे जो दो गेट हैं ये आप देख सकते हैं, एक ये सामने और एक पहले जो आपको दिखाया था, 2 गेट हैं। यहाँ से आमद-ओ-रफ्त भी होती है और ये आप देख सकते हैं, ये है इनकी कब्र मुबारक और ये सामने दरवाज़ा ही है, दरवाज़े पे इनकी कब्र है। ये देख सकते हैं आप दरवाज़ा, जो कि अभी बंद है। और इसी के साथ हमारा व्लॉग इख्तिताम पज़ीर हुआ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।